हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सिर्फ 2 का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ और जो क्वेश्चन चैलेंज होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और मैंने इससे पहले कट ऑफ भी बता रखा है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो, इसका होगा, पहला है शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित सम्मेलन कब हुआ था। तो शरणार्थियों से संबंधित कब होगा? 1954। ठीक है। यातना पर घोषणा पत्र हुआ था 1975। बाल अधिकार पर सम्मेलन हुआ था आपको 1990। और यूरोपियन यूनियन के मौलिक अधिकार का अधिकार पत्र 2000। ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना। ए का हो गया आपका 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करना, कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट करना। तो इसका हो जाएगा ए ए बी ए बी सी ए बी सी ई, ऑप्शन 4। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन की सही कथन का चयन करना। ठीक है, तो सही कथन कौन कौन सा है? तो देखो, इसका है ऑप्शन नंबर, ये ए बी डी है सही। थर्ड, तो ए क्या है? यूएन ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किया था, सही बात है। फिर है बी आर अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड प्रथम प्रारूप में तैयार किया था, ये भी सही। फिर है सुंदरलाल बोस चिपको में लोकप्रिय थे, ये सही था। ठीक है, तो ए बी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या है, सार्क के सेक्रेटरी जनरल को उनके कालक्रम में सजाना है। तो इसका सही राइट आंसर है, क्वेश्चन आईडी क्या है? क्वेश्चन आईडी आपका है 229 का सही कथन है सेकंड सेकंड। ठीक है, इसको मैच भी कर देती हूँ, ये मैच ही है। देखो, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पैक इकोलॉजी किसने बोला था? अर्नेस्ट हार्ट्स ने बोला था, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि राष्ट्रपति शासन वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ये ट्रिक था कि आप उत्तराखंड को, आपको पता था कि सबसे बाद में बना है, तो वो सबसे बाद वाला कर लेते तो बन जाता। देखो, डी में क्या हो जाएगा, डी है उत्तराखंड ना, तो डी का थर्ड हो जाएगा 2016। ठीक है, तो उसी से आपका सही होता है। डी में देखो सिर्फ एक में थर्ड है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें? सही कथन का चयन करना। जॉन लॉक्स, तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड, ए सी डी। जॉन लॉक संवैधानिक सरकार के होने की हिमायती थे, ठीक बात है। फिर जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद के विचार का विकास किया, बिल्कुल सही बात है। देखो, बी को तो एलिमिनेट करना था। ठीक है, इसमें हमें बी को एलिमिनेट करना था, क्योंकि अगर आप बी को एलिमिनेट करते तब ये आंसर आ जाता। क्योंकि देखो, मॉन्टेस्क्यू ने अमेरिकी की शक्ति पृथक्करण संतुलन की बात कही थी ना, ब्रिटेन की नहीं। तो बी को एलिमिनेट करके ये आंसर आ जाता था, आ जाएगा। ए सी डी यानी सेकेंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सार्क ईयर्स क्रोनोलॉजी में कब कौन कौन से ईयर को किया गया था? तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बी सी डी ए ई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार क्रम में सजाइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ए। सबसे पहले हमें जीवी महावलंकर का पता था, तो थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। फिर आपका क्या था, फिर है आपका सबसे लास्ट में आपको ओम बिरला लगा लेते तब भी सही होता, मीरा कुमार से पहले ओम बिरला, ठीक है। इसका सेकंड आंसर 59 का सेकंड आंसर है। अगला है ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी देखो फैक्चुअल क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जामों में आएंगे, तो जो भी इसके क्वेश्चन हैं इसको आप अच्छे से कर लो, ताकि दो जो भी आप आगे एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगला है गोलकनाथ केशवानंद भारती मिनरवा मिल्स और ये गोपालन केस और इंदिरा सानी। तो इंदिरा सानी सबसे बाद होगा और क्या होगा, गोलकनाथ सबसे पहले होगा। तो आप ए और ई देखते हैं कहाँ होगा, आंसर फोर्थ है ना इसका, नहीं सेकंड होगा। अच्छा ए के गोपालन सबसे पहले हो जाएगा, डी ए फिर बी सी ई, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है 73वें 74वें संवैधानिक जब हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है, तो 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कालक्रमानुसार सजाना है, ठीक है। तो देखो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर में सम्मेलन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज, चंपारण खेरा। देखो सबसे पहले इसमें चंपारण हो जाएगा, चंपारण डी से स्टार्ट करेंगे, फिर ई खेरा 18 में हुआ था, फिर हो जाएगा असहयोग 1920, सविनय लाहौर हुआ था 29, तो इसका सबसे बाद में ये हो जाएगा ना सविनय अवज्ञा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2017 को नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, तो वो जीते थे द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोल्यूशन न्यूक्लियर वेपन्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42वां संवैधानिक संशोधन का हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला है दलाई लामा भारत कब आए थे, तो वो आए थे 1959 में, 1959 में दलाई लामा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के शिक्षण के लिए ब्रह्म विदान अवधिक पत्रिका की शुरुआत की थी, तो 1895, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में बहिष्कृत सभा की स्थापना किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर ने किया था, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें ए बी और डी सही हो जाएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा निर्जातीय और धार्मिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्यूबेक प्रीवियसी से 3 न्यायाधीश थे, फिर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से कुछ न्यायाधीश, बुडापेस्ट और बुडापेस्ट, ठीक ठीक, और इसका डी हो जाएगा लास्ट में, इसका है थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई थी, तो 1828 में, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस फिलोसफी ऑफ राइट टुवर्ड्स रेशनल सोसाइटी स्टेट एंड रेवोल्यूशन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन आपकी लेनिन की हो गई, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स की हो गई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का तो रॉल्स है ही, फिर ये भी है थर्ड, इसका हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया द स्पीक ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड द प्रत्यक्ष कमिटी, ये हुआ था आपका ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित किसी नागरिक के विरुद्ध में केवल किसके आधार पर विभेद नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें बहुत बार लोगों ने ये गलती की कि यहाँ नहीं यहाँ सही उत्तर पढ़ के ये गलत है, तो इसका हो जाएगा सारा हो जाएगा ए बी सी डी ई, सारा हो जाएगा सही, फोर्थ आंसर उसका हो जाएगा सही। फिर यूएन महासचिवों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो इसमें सबसे पहले तो आपको
ये हो जाएंगे उत्तर कॉफी अन्नान। तो अब देखो इसका आंसर है आपका थर्ड। सबसे पहले हो जाएगा सी, यूथॉन। इसको तो आप कर ही लो, यूएन के जो महासचिव हैं वो आते ही आता है, हर एग्जाम में आता है, तो उसको तो आपको कालक्रमानुसार पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें बाद वाला आपको पहले करना चाहता, जो बाद में थे इसमें से वान की मून बाद में है। ठीक है, वान की मून बाद में, तो बी अगर आपको ये भी पता होता ना तब भी आंसर, बी सिर्फ लास्ट में एक में ही है। ठीक है, बाकी सारे पहले के हैं, तो थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा, ये तो किसी को पता। इसमें इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। देखो क्या सबसे पहले मद्रास में 49 था, मुंबई में हो गया क्या है सेकंड, फर्स्ट है इसका आंसर ना। देखो मुंबई में है, मुंबई में है आपको 21, पश्चिम बंगाल में है आपको 19 और संयुक्त प्रांत 55। ठीक है, नेक्स्ट इसका था फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूक नायक समाचार पत्र के, काफी इजी क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जापान और रूस के बीच मध्यस्थता और उनके प्रयास के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये रूजवेल्ट को मिला था। ऑप्शन फोर्थ इज सेकंड राइट आंसर। अगला है शिकागो में उस विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा की थी? तो जॉन हेनरी वेरोज थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला है, अब ये है आपके राष्ट्रपति और उनको करना, तो इसका देखो सबसे पहले ए जाकिर हुसैन का कब हो जाएगा? जाकिर हुसैन हो जाएंगे 67 से 69। फिर हो जाएंगे आपके फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। नीलम संजीव रेड्डी है 77 से 82। और आर वेंकटरमन सबसे बाद में होंगे ना, तो 87 से 92। तो इसका थर्ड आंसर। अगला है, अगला क्या है? गलत कथन पहचानिए। जैक दरिदा ने स्पेक्ट्स ऑफ मार्क्स लिखी थी, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक के विचार का विरोध किया था, तो नहीं वो विरोध। फिर है संघात्मक और भारतीय संविधान, तो इसका आंसर है आपका थर्ड, ए बी सी ई। अगला 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए के सिंह थे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? राज्यों का निर्माण, तो ठीक है राज्यों का निर्माण है, तो झारखंड कब है? 2000। ए में है आपका, ए में है आपका क्या हो जाएगा? ए में थर्ड, ए में थर्ड एक से ही आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की स्थापना को क्रम में सजाइए। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा गुजरात, तब हो जाएगा सिक्किम, फिर मणिपुर। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, अगला है बुक और उनके थिंकर हैं, तो इसका फोर्थ हो जाएगा ए का डेविड एप्टर का है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वॉल्टर वेजहॉर्ट का है आपका ये थर्ड इन। और ये है मैं एलमेंट का तो पता ही है, कंपैरेटिव हो जाएगा जिन बिलो एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी सी में सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने पूना बालिका विद्यालय की शुरुआत की? देखो इसमें लोगों को डाउट हो रहा है, एक 1848 में भी वो किए थे, लेकिन ये पहला नहीं पूछा जाए। जो सेकंड पूना विद्यालय की स्थापना हुई थी वो 41 में हुई थी, इसलिए इसको डाउटफुल क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रथम पूछते किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने पूना में बालिका की शुरुआत की, तो इसका मतलब 50-50 डाउटफुल है। 1848 में भी इन्होंने किया था, बट 51 में भी इन्होंने किया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है आपका 283। ठीक है, ऐसे इसका आंसर ये दिया 51 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रशासनिक मतों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन पूछा ना, ठीक है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो 87 का हो जाएगा आपका थर्ड। ए बी सी को सिर्फ एलिमिनेट करना। चेस्टर बर्नार्ड ने हॉर्थॉर्न इफेक्ट को तो वो उन्होंने नहीं किया था ना, सी को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाता। थर्ड आंसर इसका सही है। अगला है
किस हिंदुत्व की विचारधारा के शास्त्रीय ग्रंथों में पितृभू, फादरलैंड और पुण्यभू, हॉलीलैंड का विचार है? तो ये है बी.डी. सावरकर का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है ये राजनीतिक दलों को कालक्रमा में मतलब कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो राजनीतिक दल हैं आपके, इसका थर्ड हो जाएगा। सबसे पहले आपका ई हो, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को सबसे पहले करना था आपको, और सबसे बाद में हो जाता आपका जनता दल यू, ठीक है, तभी आ जाता आंसर। थर्ड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन की खोज करें। सही कथन को खोजना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल को किसने किया था? तो ये किए थे राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है इसका आंसर दिया हुआ आपका सेकंड, इसमें भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं क्योंकि ना बाकी ये तो 91 एक दो में इसमें मिस्टेक है, बट कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कौन सा क्वेश्चन आईडी है। ये आपका क्वेश्चन आईडी है 333, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं होते, ठीक है। इसका आंसर दिया है, सेकंड आंसर सही दिया हुआ। अगला, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और हाइपोक्रेसी पुस्तक किसकी है? ये ड्वाइट वाल्डो की, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री को उसके कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका सेकंड हो जाएगा आंसर। सबसे मोरारजी देसाई को हम ले लेंगे पहले, तो ई के बाद हो जाएगा डी चरण सिंह, चरण सिंह के बाद हो जाएंगे आपके विश्वनाथ प्रताप, फिर हो जाएंगे चंद्रशेखर, फिर हो जाएंगे एच जी देवगौड़ा। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है रिक्स के विभिन्न देशों में प्रशासनिक तंत्रों में किन के, तो उन्होंने फ्यूज दिया था, डिफ्रैक्टिव दिया था और प्रिज्मेटिक दिया था। तो यानी ए सी और ई, ए सी और ई, यानी थर्ड आंसर इसका हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है, किस वर्ष बर्मा ने ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था? तो 1937, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लागू करने से संबंधित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित, इसका फोर्थ है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर है। सबसे पहले आपका हो जाएगा ये यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स, फिर हो जाएगा यूएन, फिर है आपका ए यूएन पीस कीपिंग ये साइप्रस, फिर है सबसे लास्ट में डी है जनरल असेंबली अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम एसडीजी गोल को सबसे बाद में करते तब भी आपका आ जाता आंसर, ठीक है, इसका थर्ड आंसर है। अगला, राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुनिए, ठीक है, ये कौन सा है? 318 ना, सही कथन है ना, सही कथन का चुनिए, तो इसका है फोर्थ आंसर ए बी डी, ठीक है, 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड आंसर है। कौन सा है? सेकंड है सी, सबसे पहले भारत पाकिस्तान सिंधु 1960 में हुआ था, फिर बी क्या है? शिमला समझौता का हुआ 72 में हुआ था, फिर ए भारत बांग्लादेश से ये 2004 है शायद ना, फिर ई क्या भारत पाकिस्तान, नहीं ए तो पहले ही होगा भारत बांग्लादेश ये, और ये तो पता है ताशकंद कब होता है, सॉरी मैं तो ये लगाना, मैं देखो सेकंड है सही है, सेकंड है, देखो सबसे पहले हो गया आपका ये क्या बोलते हैं सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ताशकंद हुआ था 66 में, फिर हो जाएगा ये शिमला 72 में, फिर हो जाएगा 2004 में मेकोंग गंगा 2004 या 3 ऐसे कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और ये तो 2004 में था, ठीक है, तो सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये आपके ये हो
मोदी जी हो जाएंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2 बार तो मनमोहन सिंह भी बने हैं, लेकिन तीसरी बार ये बने हैं। अब देखो, पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम कहाँ पे किया था? चगाई में किया था, ठीक है, चगाई। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात सिद्धांत के संबंध में सही कथन को चुनिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, रॉबर्ट डेहल ने बहुतंत्र लोकतंत्र को सत्यापित किया, सही बात है। फिर है, जॉन प्लेन ने तर्क दिया था कि लोगों की इच्छा मिथक है, तो अल्पसंख्यकों की इच्छा भी समान वर्ग में होती है। फिर डी है, रॉबर्ट मिल्टन ने अल्पतंत्र के लॉ नियम के पक्ष में समर्थन दिया, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम मास्लो के संदर्भ में सही कथन चुनिए, ठीक है। तो इसका सभी सही कथन है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका थर्ड हो जाएगा ए, बी और डी। 7वें सार्क सम्मेलन गरीबी उन्मूलन, फिर हो जाएगा यूसीपे मेजनी और ऑन नेशनलिटी पुस्तक, फिर डी हो जाएगा जर्मन हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी के अग्रणी प्रतिपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इस्लामी दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थी? तो बेनजीर भुट्टो थी, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किनका? आलमंड का क्लासिफिकेशन प्रेशर ग्रुप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखो, इसमें से एनॉमिक नॉन एनॉमिक नहीं है उनका, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना था, ई को एलिमिनेट करना था, तो आपका आंसर आ जाता। अगला है, श्री अरविंदो ने हीगल के परम जीवात्म के बोध को आत्मसात किया और इसे समसामयिक अर्थों में पुरातन हिंदू वेदांत पद्धति के पुरातन विषयक कार्य ढांचे में आमूल पुनर्संरचना के लिए नियोजित किया, तो ये स्टीवन ऑर्डिन्स थे, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस नारी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रतिक्रिया की कि ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांति का झंडा बुलंद हो? तो ये रानी गाइडिलियो ने किया था, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथन को बताना है। तो सही कथन क्या क्या है? राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सही कथन है ना, तो ये तो नहीं होगा, इसको कट करना था, ए को आपको कट करना था सबसे पहले तो। फिर है, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की, बिल्कुल सही बात है। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही बात है। फिर ई देखो, इस राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते, तो ई को भी आपको एलिमिनेट करना था। अगर ई को आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर आ जाता है। ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है। तो ये आपका ई को एलिमिनेट करना था, तो आंसर आपका सेकंड है, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला कथन है ना, बहुत बच्चों ने पीटर ड्रकर लगाया है, ठीक है तो संबंधित ये पीटर ड्रकर से भी कुछ हद तक, लेकिन ये जो मेन जो मतलब जो कोटेशन है, ये बिल्कुल हेनरी फ्योल का है। तो प्रबंध के मामले में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, यदा कदा ही हमें एक समान स्थितियों में समान सिद्धांत 2 बार लागू करना होता है, विभिन्न परिवर्तनीय परिस्थितियों के लिए छूट दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हेनरी फ्योल का, इनका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसका आंसर है आपका फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन इस पहले सी स्टार्ट करना, द पॉलिटिकल, कौन सा है क्वेश्चन आई जी 302, ठीक है। इसका फर्स्ट नहीं, इसी में तो डाउट है ना, इस 302 में ही रुको, इसमें 302 में डाउट है। इसका आंसर आना चाहिए सेकंड, कौन सा आना चाहिए सेकंड? देखो इसका होना चाहिए सबसे पहले प्रथम प्रकाशन वर्ष, ऐसे आंसर दिया है ए और ऐसे होना चाहिए बी, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा बी डी ए, नहीं सही, इसी में तो डाउट है ना, ऑप्शन इसमें ऐसे दिया हुआ है एक, ठीक है। ई, हाँ ये वाला फर्स्ट आंसर दिया हुआ फर्स्ट, इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में सही कथन
का चयन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के बारे में सही कथन। देखो इसमें परंपरागत उपागम मूल्य परक अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद उपागम का महत्व पारंपरिक उपागम है। तो इसको हमें क्या करना था, इसमें हमें बी को एलिमिनेट करना था, तो आंसर आ जाता फोर्थ। ठीक है, बी को एलिमिनेट कर, व्यवहार उपागम महत्वपूर्ण पारंपरिक उपागम में यही नहीं होता, बाकी सब हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन यूनियन अमेरिकन, तो ये इसका हो जाएगा, देखो अफ्रीकन यूनियन थर्ड में हो जाएगा ना, थर्ड, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुसूचित क्षेत्र कहलाने वाला निश्चित क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये 244 फर्स्ट है, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला योजना आयोग की नीति आयोग में कब है, ये तो बहुत 2015 में हुआ था। अगला ये वाला डाउटफुल है, क्योंकि ये जो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष की थी, विश्व भारती की स्थापना कब की थी, इसमें दिया हुआ है आपका ये ना, ये 2021 में किया था। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आईडी क्या है 289। ठीक है, 289 है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है हमारा। ये देखो ये वाला इसको, ये है 2021 में। ठीक है, उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो मिल जाएगा 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी सारे रॉन्ग आंसर दिए हैं। अब आज मैं इसका सोल्यूशन करा रही हूँ, तो कल मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगी। आप अगर बच्चों से मिल जाता क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन कल आपको दे दूंगी। अगला निम्नलिखित, हाँ ये भले मैं कर सकती हूँ कि क्या क्या डाउटफुल क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन आईडी बता सकती हूँ। निम्नलिखित शॉर्ट्स के थ्रू मैं क्वेश्चन आईडी बता दूंगी। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय संविधानों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 4। क्या है, प्रस्तावना संशोधन, राष्ट्रीय एकता अखंडता, फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में मैथिली को जोड़ना, 8वीं अनुसूची कोंकणी, तो ए, फिर उसका सी हो जाएगा, फिर बी, डी, ई सबसे बाद में होगा। महिला आरक्षण बिल तो अभी कुछ दिन पहले, तो ई को आपको लास्ट में करना था। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, 119 का हो जाएगा आपका थर्ड। क्या है, देखो अब ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैडर आधारित दल का उदाहरण, ऑटो कैप्चर ऑल पार्टी का तर्क, फिर इसका ए बी सी डी, ई को एलिमिनेट करना था तो आ जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां सार्क शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में आयोजित है। नहीं, ये तो कथन सही कथन बताना है, तो ये ए तो गलत होगा। अच्छा सही है 8। 8वां शिखर सम्मेलन 1995 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, इतना में, तो इसका आंसर आपका फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्या है, अब ये विधायिका है और ये राष्ट्र है, तो आपको नेसेट्स आई थिंक पता होना चाहिए, इजराइल का है, तब भी आप सही नहीं, दो में तब भी 2 करना था। इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। मैं मैच कर देती हूँ। देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है आपका फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट का, फिर नेशनल असेंबली है आपका, ये है ना हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स तो पाकिस्तान, ये यूके का है ना, सी में थर्ड होगा, सी में थर्ड। ठीक है, और बी में सेकंड। ठीक है, मैच ही किया हुआ, 1 2 3 4 ऐसे मैच किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ट्रिगवेली को महासचिव कब नियुक्त किया गया, तो कॉफी अन्नान, अब वही बात है कालक्रमानुसार, ये दोनों को आपको पता हो कब ट्रिगवेली को कब किया जाएगा, 1946 से 45 में बना, तो ए में आपका थर्ड होना चाहिए, ए में थर्ड आपका एक से ही आंसर आ जाता, फोर्थ आंसर बाकी भी मैच करते हैं, ए में थर्ड, बी में फोर्थ। तो कॉफी अन्नान कब हुए थे, 1997 में। अभी ऊपर भी अगर आप क्वेश्चन देखते तो यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजा गया था, कब भेजा गया था, सी का हो जाएगा फर्स्ट 64 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित गलत कथन। ठीक है, गलत कथन, तो गलत कथन क्या है, देखो गलत कथन इसका थर्ड हो जाएगा, 20 ए सिर्फ सही है, ऑल इंडियन सर्विस संबंधित प्रावधान इतना में, बाकी सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक 2 राज्यों के
मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये थे एन डी तिवारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा थर्ड, है ना, थर्ड है, तो देखो गवर्नर ऑफ कमिटीज, ये हो जाएगा ए का थर्ड, केसी वियर। फिर हो जाएंगे पार्लियामेंट इन इंडिया, हो गया आपका फर्स्ट, मॉरिस जॉन्स। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, ये है आपके सी में सेकंड। फिर ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, इसका फर्स्ट होगा, इसका फर्स्ट है, ठीक है। देखो जॉर्ज सोरेसन क्या है, ये ओपन सोसाइटी। पॉल क्रूगमैन का है आपका द कंसियंस ऑफ अ लिबरल। हारमन डॉली का है आपका फोर्थ, फॉर द कॉमन गुड्स। एमएल वॉलस्टीन का है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, ठीक है, डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लिंक पिन मॉडल किसने दिया? रेनिन लिंक कार्ड दिया थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के आधार पर 14 सूत्री व्यवस्था की थी? तो ये वुड्रो विल्सन किए थे। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुख्यमंत्री भारत में पहली बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किए थे? ये किए थे आपको एम बी नंबूदरीपाद ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। फिर है आपका क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक पढ़े और गलत कथन को चुने। तो देखो गलत कथन है आपका ये वाला बी। देखो बी, मौलिक का संशोधन नहीं किया जा सकता, तभी तो 11वां संशोधन, पहले तो 10 था, अभी 11 है, तो संशोधन किया जा सकता है, ये गलत कथन है। फिर है अनुच्छेद 51 के 11 में मौलिक कर्तव्य था नहीं, जब हुआ था तो हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, क्या पूछ रहा है, कौन सा? ये होगा, सेकंड होगा ना। कौन सा साधन नहीं, मौलिक कर्तव्य के सब निम्नलिखित कथनों को साधन, कौन सा कथन गलत है? देखो मौलिक कर्तव्य 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया नहीं, ये 42वें संवैधानिक संशोधन, ये गलत है, ए गलत है। फिर संसद मौलिक कर्तव्य में संशोधन नहीं कर सकता है, ये भी गलत है, बी भी गलत है। मौलिक कर्तव्य के रीटों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता नहीं, ये नहीं होगा, तो यही होगा ना, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र मानवतावाद की अवधारणा किसने दी है? तो एम एन रॉय ने दी है। अगला है, जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? के डी हेडगेवार थे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति के जीर्णोद्धार द्वारा सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन यूएस राष्ट्रपति 1968 में अमेरिकी कांग्रेस महासभा में महाभियोग में एक वोट से बच गए थे? तो ऑप्शन ए एंड्रयू जॉनसन थे। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा सी डी ए ई बी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या। देखो 7वां, 5वां, 15वां और 9वां, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर मतलब ए में आपका सेकंड, 5वां में 22 थी महिला, फिर 28 थी आपकी 7वें में, फिर 28 ही थी आपकी ये 9वें में, और जो सब 15वें में थी 59। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखो मद्रास अगर पूछा जब प्रेसिडेंसी थी तो के कामराज होते, लेकिन जब तमिलनाडु का पहला बोला जाएगा तो सी एन अन्ना दुरई हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, 40वें आर्टिकल में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित आयोग को उनके गठन के वर्ष अनुसार कीजिए। तो इसका आंसर है
ए देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 है ना, 93। फिर अल्पसंख्यक, फिर हो जाएगा अल्पसंख्यक, फिर हो जाएगा अनुसूचित जाति, फिर हो जाएगा केंद्रीय सूचना, फिर बाल अधिकार संरक्षण सबसे बाद में हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर 140 का। फिर अब ये है पैराग्राफ, है पैराग्राफ आप पढ़ लेना, फिर उसका आंसर मैंने टिक कर रखा है, आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और कल मैं देखूंगी तो फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगी। ठीक है, ओके।